तो जो वर्ड है वो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है कटु सत्य को कम अप्रिय शब्दों द्वारा कहने वाली अभिव्यक्ति। जैसे कि पास अवे इज अ यूफेमिज्म ऑफ डाई। जैसे कि पास अवे इज अ यूफेमिज्म फॉर डाई। यूफेमिस्टिक ये एडजेक्टिव है और यूफेमिस्टिकली ये एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्नता एवं उत्तेजित उल्लास की तीव्र भावना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द यूफोरिया ऑफ रिसेंट इंडिपेंडेंस। यूफोरिक ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है इवैक्यूएट, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ है लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर ले जाना। ठीक है, जैसे कि पुलिस इवैक्यूएटेड नियर बाय सिनेमा। सेकंड मीनिंग है इसी का किसी स्थान को लोगों से खतरे के कारण खाली करवाना। जैसे कि फैमिलीज इन द एरिया वर अर्ज्ड टू इवैक्यूएट देयर होम्स इमीडिएटली। ठीक है, इवैक्यूएशन यहाँ पर एक नाउन है और ये एक जो किसी खतरे के कारण किसी जगह को खाली करवाने की एक प्रोसेस है, इवैक्यूएशन। ठीक है, अगला वर्ड है वो है एवेट, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब है किसी से बचना या जी चुराना, किसी से बचना या जी चुराना। जैसे कि एवेड कैप्चर बाय द पुलिस, एवेड कैप्चर बाय द पुलिस। दूसरा अर्थ है टालम टोल करना, जिम्मेदारी से बचना। जैसे कि एवेड मिलिट्री सर्विस या एवेड मिलिट्री टैक्सेस एटसेट्रा। ठीक है, अगला वर्ड है एवेलुएट। एवेलुएट ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है मूल्यांकन करना। एवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, एवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग और नॉट रीडिंग। ठीक है, एवेलुएशन यहाँ पर नाउन है और इसका मतलब है मूल्यांकन की जो विधि है उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है एवेपोरेट। एवेपोरेट ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ है भाप में परिवर्तित करना या भाप बनाकर उड़ा देना। दूसरा अर्थ है अस्तित्व समाप्त हो जाना या खो जाना। जैसे कि हिज होप्स evaporated into the air। जैसे कि his hopes evaporated into the air, into the। जैसे कि his hopes evaporates the, नहीं मैं भूल गया यहाँ पर, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। जैसे कि his hopes evaporated into thin air। मैं थिन को भूल रहा था, 2 बार भूल गया मैं, लेकिन फिर से मुझे याद आया कि नहीं वो थिन है, दा नहीं है वो। ठीक है, his hopes evaporated into thin air। evaporation यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है बाष्पन। अगला वर्ड है एवेजन। एवेजन यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है बचाव या टाल मटोल। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही इज बीन चार्ज्ड विथ टैक्स एवेजन। दूसरा है बढ़ाना, दूसरा है बहाना, नॉट बढ़ाना। ठीक है, अगला वर्ड है वो है एवेसिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है जानबूझकर अनिश्चित एवं अस्पष्ट, एन एवेसिव आंसर। दूसरा है कपटपूर्ण, एवेसिवनेस नाउन है यहाँ पर। ठीक है, अगला वर्ड है ईव। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है पूर्ण संध्या, किसी विशेष दिवस के पहले की संध्या या पूरा दिन। जैसे कि a न्यू ईयर्स ईव पार्टी, a न्यू ईयर्स ईव पार्टी। अगला वर्ड है इवन। इवन यहाँ पर 3 दिए गए हैं, लेकिन हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इवन पढ़ रहे हैं अभी हम, ये एडवर्ब है और इसका मतलब है भी। पहला अर्थ है भी, जैसे कि ही नेवर इवन ओपन द लेटर। दूसरा अर्थ है तुलना के लिए प्रयुक्त, फिर भी, अब भी। यू नो इवन लेस अबाउट इट देन आई डू। थर्ड मीनिंग है यहाँ तक की। और यहाँ पर अब एक कहावत आती है, वो है इवन इफ या इवन दो। इसका मतलब है यद्यपि, आई विल गेट देयर इवन इफ आई हैव टू वॉक ऑल द वे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इवन नाउ या इवन देन या इवन सो। इसका मतलब होता है के वजह, के बावजूद। इसका मतलब है इंग्लिश में
यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इवन देन ही वुड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। ठीक है, अब सेकंड इवन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वो था एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है समतल या चौरस। इवन मतलब कि समतल या चौरस। ठीक है, जैसे कि द फुटपाथ इज नॉट एवरी इन द, जैसे कि द फुटपाथ इज नॉट वेरी इवन। दूसरा अर्थ है एक सा एक रूप, जैसे कि अवर स्कोर्स आर नाउ इवन। थर्ड है संख्याओं के बारे में बताया गया है, उनको भी हम इवन बोलते हैं। कौन कौन सी संख्याओं को? जो 2 से विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी है वो? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। ये जो नंबर्स हैं इनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और फोर्थ मीनिंग है इवन का चरित्र व्यवहार, जो शांत व्यवहार होता है उसको हम बोलते हैं इवन बिहेवियर। इवन बिहेवियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑफ एन इवन डिस्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक कहावत आती है, वो है ऑन एन इवन नी। इसका मतलब है ऑन एन इवन नी, इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद स्वाभाविक जीवन बिताते हुए। ठीक है, इवनली यहाँ पर एडवर्ब है और इवननेस यहाँ पर नाउन है। अगला अब थर्ड इवन है, वो है ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। पहला कौन सा था? एडवर्ब। दूसरा कौन सा था? एडजेक्टिव। और तीसरा कौन सा है? वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब जो इवन वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच इसका हिंदी में अर्थ है बराबर करना। जैसे कि संजय इवेंट द स्कोर जस्ट आफ्टर हाफ टाइम। ठीक है, अगला वर्ड है वो है इवनिंग। जैसे कि अभी इस समय आफ्टरनून चल रही है, लेकिन इवनिंग जो वर्ड है वो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी में इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है शाम, सायंकाल। दूसरा अर्थ है सायंकाल की कोई विशिष्ट घटना, उसको भी हम बोलते हैं इवनिंग। और अगला वर्ड है इवेंट, ये लास्ट वर्ड है। ठीक है, ये पार्ट 2 है और E11 प्रैक्टिस पार्ट 2। ठीक है, ये अभी चल रहा है। इवेंट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है घटना, विशेषता, महत्वपूर्ण है कोई घटना, उसको हम इवेंट बोल रहे हैं। और दूसरा अर्थ है कोई आयोजित सामाजिक समारोह। ठीक है, जैसे कि खेल कूद कार्यक्रम में कोई एक स्पर्धा, दौड़ आदि। जैसे कि द 800 मीटर इज द 4th इवेंट ऑफ द आफ्टरनून। अब यहाँ पर फिर से एक कहावत आती है, वो है एट ऑल इवन, एट ऑल इवेंट्स ऑब्लिक इन एनी इवेंट्स, चाहे जो कुछ भी हो हर स्थिति में। इन दैट इवेंट, इसका मतलब है उस स्थिति में यदि वैसा हो तो। इवेंटफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसका मतलब है महत्वपूर्ण घटना वाला। ठीक है, तो ये हो गए हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट। ठीक है, ये रिवीजन था और हमारी प्रैक्टिस थी। यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छा ना भी लगे फिर भी आप लाइक करना। ठीक है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।